जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और एग्ज़ाम का जो समय है अब नज़दीक आ चुका है। तो अभी क्या है कि कुछ भी सारा काम को छोड़ के अब क्या है पढ़ाई में फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर मारें। ठीक है, तो अब टेस्ट पेपर आप लोग को लग रहा होगा टेस्ट पेपर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप एक एग्ज़ाम इसमें जाइए, प्ले स्टोर में जाइए। ठीक है, प्ले स्टोर में चले जाइएगा ना, फ़ोन का जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जा करके हाँ उसके बाद वहाँ पे आप ना एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एनटीपीसी का, रेलवे एनटीपीसी का है ना, आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, स्टेज 1 का। ठीक है, स्टेज 1 का जो है कुछ वहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग का यहाँ से पेपर आपको मिल जाएगा, या फिर आप लोग यूट्यूब में भी खोज सकते हैं इसको, है ना। स्टेज 1 का ही, और क्या उससे थोड़ा लेवल डाउन ही होगा, लेकिन हम लोग ने क्या किया है, इतना लेवल तक किया है तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन इससे बन जाना चाहिए। अगर यहाँ बन जा रहा है तो वहाँ पे आप लोग का जो हम लोग का अप्रेंटिस का एग्जाम है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप लोग पेपर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को पेपर नहीं दोगे, अचानक पेपर देने जाओगे सारा कुछ पढ़ के भी, तो आप देखोगे कि वहाँ परेशानी होने लगेगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, वही एक मॉडरेट लेवल का होगा और एक लो लेवल का होगा। ठीक है, इजी और एक मॉडरेट होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रिलेशंस को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या होता है रिलेशंस। रिलेशंस देखिए, पहले तो सबसे पहले देख लें रिलेशन हम लोग लिखेंगे कैसे। हम लोग ऐसे जो है, ये क्या है, प्लस जो है यहाँ पे किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा मेल को। ठीक है, ये मेल को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। जो माइनस है उसको हम लोग फीमेल को डिनोट करेंगे इससे हम लोग। ठीक है, आप लोग बस ऐसे जैसा जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना उस पर आप लोग ऐसे ऐसे लगाते रहोगे, आपका देखोगे आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और जो ये ओवल है, ओवल का शेप में जो है, ठीक है, ये ओवल का शेप में हम लोग किसको करेंगे, जो शादीशुदा लोग हैं। ठीक है, जो मैरिड पीपल्स है ना, जो मैरिड पीपल्स हैं उसको हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, इससे ओवल से। ठीक है, उसके बाद जो ये हम लोग ये रेक्टेंगल जो है ये किसको, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर कुछ भी होगा हम उसको इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो पीपल का नाम आएगा, जैसे ए आएगा या बी आएगा, वो तो सर्कल के अंदर हम लोग ऐसे रखेंगे। ठीक है, बस इस चीज़ को हम लोग को देखते हुए चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन मैरिड है, कौन ब्रदर सिस्टर है, और कौन, अब ये तो पर्सन होंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ को आप लोग बस ध्यान रखें कि हम लोग कैसे कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अभी देखते हैं हम लोग कि रिलेशंस होते क्या है। इसमें कोशिश कीजिएगा ना आप लोग अगर हिंदी में बना पाओ ना, क्योंकि हिंदी में देखिए, हिंदी में नाना और दादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, नाना जी और दादाजी अलग होते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है ना, उसको दोनों में ग्रैंड फादर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इस अगर कोशिश कीजिएगा कि हिंदी में हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि हिंदी में क्या होगा ना आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले रिलेशंस होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, अपने आप को लिखिए यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, आप खुद हो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे। फिर उसके बाद जो आपका भाई होगा, ठीक है, कोई आपका भाई होगा यहाँ पे, मान लीजिए हम आपका भाई ए है। ठीक है, ये कौन है, ये आपका भाई ए है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ स्क्वायर में डाल देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए भाई है तो इसको क्या करेंगे, मेल भी है, पॉजिटिव हो गया। ये क्या है, आपकी मान लीजिए बहन है सी। ठीक है, ये क्या है, आपकी बहन है सी, तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग ऐसे डालेंगे कि ये पता चल गया कि ये और ये भाई बहन है। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए उसके बाद ये कौन होगी, मान लीजिए आपकी जो डी है वो कौन है, आपकी वाइफ है। ठीक है, तो हम कपल को किस में डालेंगे, ओवल में डालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए जनरेशन, जनरेशन क्या होगा, ऊपर होगा, ऊपर ही होगा ना, आपके फादर जो होंगे वो यहाँ पे होंगे कहीं पे। ठीक है, मान लीजिए ABCD E आपके फादर हैं। ठीक है, ये आपके फादर हैं, ये आपकी वाइफ है तो इसके लिए हम नेगेटिव डालें। यहाँ ये आपके फादर है तो एक जनरेशन ऊपर डालें। देखिए जनरेशन को हम ऊपर कर दिए। ठीक है, ये हमारे जनरेशन के लोग हो गए, ये ऊपर वाले जनरेशन के। वाइफ है ना, F मान लीजिए आपकी माँ है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों शादीशुदा होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद मान लीजिए EF है ना, G जो है, G कौन है, आपके ग्रैंडफादर है, और H जो है
वो कौन है, आपकी ग्रैंड मदर है। तो इनको ऐसे करके हम डाल देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किए, जनरेशन को ऊपर कर दिए। तो इसी तरह ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका बच्चा होगा, ठीक है, वो कहाँ हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। मान लीजिए वो बेटा है या बेटी है, उसको हम लोग ऐसे करके रखेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब भाई बहन को हम लोग ऐसे करना है, या भाई भाई अगर मान लीजिए आपका एक और बेटा होता है तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब भाई भाई को कैसे डिनोट करेंगे और जनरेशन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आप, ये आपका भाई, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रदर, ठीक है। ये आपकी कौन गई, ये आपकी बहन हो गई, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर, ठीक है। आपकी, हम आप पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन हो जाएगी, ये आपकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये आपके कौन हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। ये कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मदर है तो मदर का हो सकता है कोई भाई हो सकता है कोई भाई हो मदर का। चलिए, तो हम GHI यहाँ लिख लेते हैं। आई कौन है, इसका भाई है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये कौन है, ये भाई है ना, ठीक है। तो इसको, ये कौन हो जाएगा, आपके मामा हो जाएंगे। तो ये मैटरनल अंकल बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए, अब मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी, इनकी जो वाइफ होगी मैटरनल आंटी होगी, लेकिन इनकी जो बहन भी होगी वो भी मैटरनल आंटी होगी, ठीक है। यानी कि आपकी माँ की जो बहन होगी, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए जे जो है इनकी बहन है, ठीक है, आपकी माँ की, ये क्या होगी, मैटरनल आंटी होगी, ठीक है। क्या होगी, मैटरनल आंटी होगी। इसलिए हम बोल रहे थे कि आप लोग हिंदी में क्या है, वो एक तो मामी कहलाएगी, एक मौसी कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे दोनों मैटरनल, यहाँ पे मान लीजिए इनकी वाइफ होती कोई, है ना, कोई भी एक वाइफ होती इनकी, JHI, मान लीजिए के कौन इनकी वाइफ बनाते हैं, क्या ये भी हो जाती है मैटरनल आंट, ठीक है। ये भी मैटरनल आंटी होती। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप लोग इसको हिंदी में प्रीफर करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर। ये कौन हो जाएगी, ग्रैंड मदर, जिनको दादा दादी बोलते हैं, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ये सब तो हमको लगता है कि आप लोग को आता होगा। ये हो जाएगा सन, ये हो जाएगा सन, ये डॉटर, ठीक है। ये सन हो जाएगा, ये डॉटर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी सन हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो आपको आता है, ठीक है। अब समझिए कैसे हम लोग इसमें, बस हमको ये ट्री में आपको ये समझना था कि हम लोग कैसे जनरेशन को लिखते हैं और कैसे बॉयज़ गर्ल को लिखते हैं और कैसे रिलेशन को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ताकि हम लोग को, अगर हम इससे, अब ये मान लीजिए आपको कुछ बताया नहीं गया, ये सब कुछ भी नहीं लिखा गया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये इसका क्या रिलेशन है, अब तो आराम से बता दोगे आप लोग। क्यों, क्योंकि उनको पता है ना कि देखिए ये इसका फादर है, क्योंकि इससे देखिए ये क्या है, इससे ये दोनों का, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये, तो ये इनसे निकले हैं, तो इनका ये हो जाएंगे फादर, ठीक है। फादर के जो इनके फादर का जो ये हो जाएंगे आपके ग्रैंडफादर, ठीक है। ग्रैंडफादर की ग्रैंड मदर हो जाएंगी, ग्रैंड मदर का ये क्या हो जाएंगे, भाई, और भाई की वाइफ हो जाएंगे। आप लोग ऐसे देख सकते हो फिगर से। इसलिए हम बोल रहे थे कि इसको आप लोग को ध्यान रखना। रिलेशन तो आप लोग को सारे पते होंगे, पता होगा कि क्या रिलेशन किसके बीच होता है, ठीक है। मौसी को ऐसा थोड़ी, मौसी को आप लोग नानी या नानी को आंटी बोल देते होंगे, आप लोग सारा कुछ पता है। लेकिन बस कैसे डिनोट करते हैं, है ना, हमको वो यहाँ पे जानना था। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ठीक है। आई होप ये अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, है ना। चलिए, देखिए उसी तरह इधर भी बढ़ सकता था। मदर है तो मदर के क्या होंगे, मदर के यहाँ से, मदर के जो होंगे यहाँ पे इनके ही फादर हो सकते हैं। तो ये कितनी जनरेशन में चला जाएगा, देखिए इस जनरेशन में चला जाएगा, इस जनरेशन में। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ना कि इधर लिख देंगे। इधर लिख देंगे तो भाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबको ध्यान रखना, जनरेशन कैसे गैप हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं, तो क्वेश्चंस में हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवा देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए उसका। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोलता है, मैं हिंदी में ही आप लोग को बोला ना, हिंदी प्रीफर करिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से बनता है हिंदी में। बोला है क्वेश्चन में, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, विक्की ने कहा, ठीक है। विक्की क्या बोला, वह मेरी बहन के
पत्नी का भाई है, ठीक है। यानी कि विक्की का जो विक्की है ना, उसकी बहन, उसकी क्या है, बहन, यानी कि क्या हो जाएगा, बहन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कोई भी बहन है, हमको कोई नाम वाम नहीं लेना है, ठीक है। विक्की की बहन पता चल गया हमको, ये स्क्वायर में हम लोग डाल दिए, ठीक है। विक्की की बहन के पिता, यानी कि इसके भी पिता हो जाएंगे, यानी कि ऊपर जनरेशन चला जाएगा, ये के पिता, ठीक है। पिता यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। की पत्नी यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाइफ हो जाएंगी इनकी, ठीक है। का भाई है, ठीक है, का भाई है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग बना देंगे। अब देखिए, विक्की की बहन के पिता की पत्नी का भाई हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको पता पूछता है, बताइए उस व्यक्ति के पिता का, मतलब जो आदमी है उसके पिता का, यानी कि इसको ऊपर एक और जनरेशन चला जाएगा, उसके पिता का, ठीक है, मेरे पिता से, यानी कि विक्की के जो पिता हैं, जो ये पिता हैं, इससे क्या संबंध है, देखिए, ठीक है। बोलता है इसका जो है इससे क्या संबंध है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसकी, अब ये इसका भाई है ना, ये इसका पिता है, तो इसका पिता ही होगा ना, तो ये बोल सकते हैं ये जो है इसका क्या है, इसका ससुर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ससुर, ठीक है, ससुर है ऑप्शन में। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर डी ससुर है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फादर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ। समझ में आया ये कैसे हम जनरेशन को डिफाइन करके, देखिए इसमें हम लोग कुछ ज़रूरत ही पड़ा, बस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर दे दिए, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऐसा नहीं, अब क्वेश्चन में देखिए ऐसा मत कर दीजिए कि इसका इससे क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन पूछा गया है कि ये क्या लगेगा इसका, ठीक है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, ये क्या लगेगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बी इज ब्रदर ऑफ डी, ठीक है। बोलता है बी जो है वो, चलिए इधर बनाते हैं, बी जो है, ठीक है, बी जो है वो ब्रदर ऑफ डी, बी इज ब्रदर ऑफ डी। कौन है, ये ब्रदर है, लेकिन इसके बारे में हमको पता नहीं है कि कौन क्या है, ठीक है। डी के बारे में नहीं पता है, ठीक है। डी इज सिस्टर ऑफ ई, यानी कि ये डी को बोल दिया सिस्टर ऑफ ई, ठीक है। अब देखिए आगे, ई इज ब्रदर ऑफ एफ, यानी कि ये भी ब्रदर ऑफ एफ, ठीक है। एफ इज सिस्टर ऑफ के, एफ इज सिस्टर ऑफ के, ठीक है। अब बोलता है हु इज के, हाउ इज के रिलेटेड टू बी, यानी कि बोलता है जो के है वो बी से रिलेटेड कैसे है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा, देखिए अभी आप लोग क्या करोगे कि ये सब क्या है, भाई बहन है आपस में, ठीक है। ये क्या है, सब भाई बहन है, ठीक है। अब बोला है बताइए के बी से कैसे संबंधित है, जो के जो है वो कैसे संबंधित है, यहाँ बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए। तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग ये हो सकता है, या तो भाई होगा, क्या होगा, या तो भाई होगा, या तो ये क्या होगा, क्या होगी, सिस्टर होगी। अब समझिए, हमको इनके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, लेकिन ये जो के है हमको तो ये पता नहीं है ना, ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या आंसर देंगे, इसका हम लोग देंगे अनडिफाइंड है, ठीक है। ये देखिए जिसमें दे रखा है नॉन ऑफ दिस, ठीक है, मतलब जो ऊपर वाला है नॉन ऑफ दिस, मतलब ऊपर वाला जो भी है उसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। या तो भाई हो सकता है या तो बहन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ना हमको पता है भाई और ना कि वो बहन है, तो हमको पता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन के साथ डील करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है नित्या जो है सैम की बहन है, नित्या जो है वो कौन है, सैम की बहन है, ठीक है। अब देखिए आगे बोलता है मोगन सैम का पिता है, मोगन जो है वो कौन है, सैम का पिता है, या कौन है, मोगन है, ठीक है।
सैम का क्या है, ये पिता है। लेकिन अभी तक वो सैम के बारे में पता नहीं है कि सैम भाई है कि बहन है। नाम से ऐसा नहीं कि सैम सुने तो वहाँ पे भाई लगा दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नित्या सैम की बहन है, मोगन सैम का पिता है, ठीक है। सेल्वन राजन का पुत्र है, ठीक है। देखिए ये एक अलग स्टेटमेंट दे रखा है, इन तीनों से कुछ रिलेटेड नहीं है, तो इसको आप लोग अलग एक यहाँ पे बना के रखिए, ठीक है। इधर बना लीजिए आप लोग, यहाँ बना लीजिए, क्या है, सेलगम जो है, सेलवन, ठीक है। ये सेलवन जो है वो क्या है, सेलवन राजन का पुत्र है, ठीक है। ये क्या क्या है, राजन जो है उसका पुत्र है, ठीक है। अब बोलता है राजन, राजन मोगन का भाई है। राजन जो है ये कौन है, मोगन का भाई है राजन, ठीक है। राजन जो है ये मोगन का क्या है, भाई है, ठीक है। चलिए, और ये सैलमन क्या है, सेलवन, नाम भी ऐसे लोग रखते हैं यहाँ पे पढ़ने में। देखिए यही सब होता है टाइम वेस्ट कराने का आप लोग का तरीका, ठीक है। सेलवन का, ठीक है, ये क्या है, ये सेलवन है, और ये नित्या है। बोलता है सेलवन का नित्या से क्या संबंध है, ठीक है। वो क्या है, चचेरा भाई है या बहन है, बताइए तो। चचेरा भाई है या बहन है। सेलवन जो है पुत्र है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये क्या, कौन है, ये सेलवन का नित्या से। तो सेलवन का पूछ रहा है, नित्या से, यानी कि सेलवन का जो नित्या से संबंध है क्या होगा, वो चचेरा भाई हो जाएगा। यानी कि ये कौन है, चचेरा भाई है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये कौन है, चचेरा भाई है। देखिए ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। देखिए चचेरी बहन दे रखा है, लेकिन चचेरा भाई होगा। सेलवन के बारे में पूछा है, सेलवन भाई है, देखिए है ना। इंग्लिश में पढ़िए, हाउ इज सेलवन रिलेटेड टू नित्या, ठीक है। सेलवन नित्या से कैसे रिलेटेड है, उसका चचेरा भाई है सेलवन, ठीक है। चलिए ऑप्शन गलत है, तो देखिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग को आता है और परेशान करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, है ना। क्वेश्चन में बोलता है प्रसन्ना ने कहा वह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है। यानी कि आपको कहाँ से स्टेटमेंट शुरू करना है, मेरी से, जहाँ से प्रसन्ना अपनी बात शुरू कर रहा है ना, वहाँ से शुरू करना है, ठीक है। प्रसन्ना बोला, क्या बोला प्रसन्ना, मेरी माँ के, मेरी इसकी जो माँ होगी इसका ऊपर जनरेशन के पोते, पोते मतलब कि इसका कोई बेटा होगा, ठीक है। और बोल रहा है पोते की पत्नी, यानी कि इसकी यहाँ पे इसकी वाइफ का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि प्रसन्ना से ये कैसे रिलेटेड, वो लड़की कौन है, वो प्रसन्ना की कौन है, बहू है, बोल सकते हैं कौन है, बहू है, ठीक है। कौन है, वो बहू है, या फिर बोल सकते हैं डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चंस ऐसे ही आप लोग को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। 5 बोलता है एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए, है ना, आशा ने कहा, ठीक है। यानी कि एक आदमी को इशारा करते हुए, मान लेते तस्वीर को हटाइए, एक आदमी को इशारा करते हुए कहा उनकी जो माँ है, ठीक है। ये तस्वीर में एक मान लीजिए आदमी है, ठीक है, ठीक है। उनकी जो माँ है, ठीक है, इसकी कोई माँ होगा, माँ की बेटी, है ना, माँ की जो बेटी है, यानी कि इनकी बहन होगी कोई, ठीक है। माँ की बेटी मेरी माँ है, ठीक है। इनकी जो माँ की जो इनकी माँ की जो बेटी है वो कौन है, मेरी माँ है, ठीक है। आशा है यहाँ पे कौन होगी, आशा होगी। अभी आशा के बारे में उनको पता नहीं है कि जेंट्स है कि बॉयज है, ये कौन है, ये आशा है, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है क्वेश्चन में आशा उस आदमी से कैसे संबंधित है। आशा कौन है, तो ये कौन हो जाएगी, इसकी भतीजी हो जाएगी, ठीक है। ये कौन हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, ठीक है, भतीजी हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एक आदमी ने महिला से कहा तुम्हारी माँ का, ठीक है, महिला से कहा, ये है महिला, ठीक है। मान लीजिए ये कौन है, महिला है, इसकी माँ जो है ना, इसकी माँ के पति, इसकी माँ का जो पति है, ठीक है, की बहन, पति की जो बहन है, यानी कि ये बहन हो जाएगी, ठीक है। बोलता है पति बहन,
है ना, मेरी चाची है, ठीक है, यानी कि ये कौन है, इसकी चाची है। चाची का मतलब ये हो जाएगा कि इससे जो इसका जो हस्बैंड होगा, ठीक है, इसका जो हस्बैंड होगा, इसका भाई जो होगा, ठीक है, इसका भाई जो होगा उसका बेटा, ठीक है, समझिए बात को, ठीक है, उसका बेटा या बेटी जो भी पुरुष के बारे में बात किया गया तो ये बेटा हो गया, ठीक है। अब पूछता है कि जो ये महिला है इससे कैसे संबंधित है, ये किसकी, ये क्या हो जाएगी, इसकी कजिन सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए सिर्फ सिस्टर दे रखा है, तो आप सिस्टर मारोगे, ठीक है, कजन सिस्टर होता तो सिस्टर आप मारते, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कैसे हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बोलता है यदि x y का बेटा का भाई है, x जो है, ठीक है, वो भाई है पहला तो, ठीक है, किसका भाई है, y का बेटा का भाई है, ठीक है, y का बेटा का भाई है, ठीक है। अब देखिए बोलता है क्वेश्चन में x जो है y से कैसे संबंधित है, x जो है y से कैसे संबंधित है। तो ऑप्शन है पुत्र है, ठीक है, या फिर चचेरा भाई है या पोता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये पुत्र ही तो हो जाएगा ना। x जो है y के बेटे का भाई है, ये दोनों भाई है, यानी कि ये कौन है, ये फादर है या मदर है जो भी है ना, ये क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। समझिएगा क्या है क्वेश्चन में, बोलता है कि उस आदमी जो है, आदमी की जो पत्नी है मेरे पिता की इकलौती बेटी है, यानी कि तो खुद अपने ही तो बात कर रही है ना, ये लेडीज वो खुद अपना ही बात कर रही है, इकलौती बेटी है यानी कि वो अपना खुद बात कर रही है, ठीक है। तो बोलता है वो महिला से कैसे, वो आदमी जो है महिला से कैसे संबंधित है, ये कैसे संबंधित है, इसका हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है, ये हस्बैंड हो जाएगा, यानी कि ये पति है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे, बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कहाँ ऑर्बिट लगाना है, कहाँ रेक्टेंगल डालना है, ठीक है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, कहाँ प्लस माइनस अगर नहीं आया तो उसको अनडिफाइन करके आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है यदि, देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग को मिलेगा देखने का, यदि ए क्यू का पुत्र है, ए जो है वो कौन है, क्यू का पुत्र है, ठीक है, क्यू का पुत्र है, क्यू के बारे में हमको पता नहीं है कि वो माँ है या फादर है, ठीक है। बोलता है ए क्यू का पुत्र है, क्यू और वाई बहनें हैं। देखिए अभी बता दिया यहाँ पे क्या है, क्यू और वाई क्या है, बहनें, यानी कि हमको अब इनका जेंडर पता चल गया, ठीक है। अब बोलता है वाई की माँ जेड है, वाई की जो माँ है वो कौन है, वो जेड है, ठीक है, ये जेड है, ठीक है। आगे बोलता है कि पी जो है, पी पुत्र है जेड का, पी जो है वो कौन है, जेड का पुत्र है, यानी कि पी ए प्लस, यानी कि ये सब आपस में भाई बहन है, ठीक है, समझिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बोलता है पी और वाई बहनें हैं, नहीं, पी देखिए पी तो भाई है, ठीक है, ए जो है, ए का मामा पी है, ए का मामा पी है, ये बोल सकते हैं ए का मामा कौन है, पी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए कौन है, ए पी कौन है, ए का मामा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन, अगर देखिए पी जो है, ए पी का चाचा है, बिल्कुल नहीं, और पी और ए भाई बहन है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपको सेकंड दिख रहा है, पी कौन है, ए का मामा बोल सकते हैं कि ये इसका बेटा है और इसका भाई हो गया, ये दोनों, ठीक है, भाई बहन है, यानी कि बोल सकते हैं मामा है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई हिंदी की बात। चलिए अब थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले जो है उनको भी परेशानी ना हो, ठीक है। देखिए आपके लेवल तक का ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है, इससे ऊपर क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे पहले उसको देखिएगा, ठीक है, और आप लोग को कैसे हम क्वेश्चन के साथ डील करना है वो आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं पहले। अनिल इंट्रोड्यूस अ गर्ल इन अ पार्टी, ठीक है, अनिल क्या करता है, एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है। सी बोलता है सेड सी इज द वाइफ ऑफ द 12th, यानी कि 12th ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, यानी कि गर्ल है, जो भी गर्ल है, ठीक है, मान लीजिए गर्ल ये है, ठीक है, जी हम गर्ल मान लेते हैं। बोलता है कि
इसको पहले मिटाइए, इसको हम बताते हैं कैसे लाएगा। ठीक है, ये बोलता है, ये क्या है, सी इज़ द वाइफ। ठीक है, यानी कि ये किसी की वाइफ है। किसकी वाइफ है, मेरे ग्रैंड मदर की। ठीक है, मेरे ग्रैंड मदर की। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कोई अनिल होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन होगा, अनिल होगा, उसके ग्रैंड मदर का। ठीक है, ग्रैंड मदर का। ठीक है, ग्रैंड मदर का मतलब इसकी मदर का। ठीक है, मतलब बोलता है ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, मेरी माँ का ग्रैंड सन तो यही होगा ना। अब इसकी कौन है, वाइफ है। तो अब बोलता है अनिल, अनिल रिलेटेड टू गर्ल। अनिल देखिए पूछा जा रहा है कि अनिल कैसे रिलेटेड हो से, ये मत देख लीजिए कि गर्ल कैसे अनिल से रिलेटेड। ठीक है, अनिल का नाम पहले आया, यानी कि अनिल का नाम पूछा जा रहा है, तो अनिल कैसे रिलेटेड बताइए। अनिल हम इसका बोल सकते हैं ऐसा कौन है, ससुर है। ठीक है, कौन है ये, ससुर है, यानी कि ये कौन है, फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ है। ठीक है, समझ में आया कैसे हम लोग जनरेशन को डिफाइन करके आंसर लाते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अ मैन सेड टू अ वुमेन, एक आदमी एक औरत को बोलता है, योर मदर्स हस्बैंड, तुम्हारे मतलब ये वुमेन का। ठीक है, वुमेन का ठीक है, मदर का जो हस्बैंड है। ठीक है, मदर का जो हस्बैंड है, हस्बैंड का जो सिस्टर है, हस्बैंड की जो कोई सिस्टर होगी। ठीक है, चलिए सिस्टर होगी, इज माई आंट, ये कौन है, इस आंटी है। कौन है, ये आंटी है। ठीक है, अभी देखिए ये कौन है, ये इसकी आंटी है, यानी कि ये कौन होगा यहाँ पे, इसका कोई ये देखिए यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे इसका हस्बैंड होगा, इसका वही वाला है, हम लोग शायद ये हिंदी में भी किए थे। यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे मैन होगा। ठीक है, मैन, अभी कौन हो जाएगी, ये इसकी सिस्टर हो जाएगी। ये हम लोग अभी हिंदी में करते हुए आए हैं, तो इसीलिए इस पर हम ज़्यादा बताएंगे नहीं आपको, हिंदी में भी हम जस्ट ये क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, विनोद इज अ ब्रदर ऑफ भास्कर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है विनोद इज अ ब्रदर ऑफ भास्कर। ठीक है, विनोद कौन है, ब्रदर ऑफ भास्कर। ठीक है, भास्कर। ठीक है, विनोद इज अ ब्रदर ऑफ भास्कर, मनोहर इज अ सिस्टर ऑफ विनोद। मनोहर कौन है, ये मनोहर है, मनोहर कौन है, सिस्टर है विनोद का। ठीक है, ये ठीक है, आपस में सब भाई बहन अभी होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन विनोद के बारे में भी हमको नहीं पता है। ठीक है, बोलता है भास्कर के बारे में नहीं पता, सॉरी, भास्कर के बारे में भी हमको नहीं पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। बोलता है कि बिस्वाल इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम। ठीक है, चलिए ये बिस्वाल और प्रीतम का भी यहाँ पे नहीं है, यानी कि बिस्वाल भाई है प्रीतम का। ठीक है, इसको समझ कर रखिए। प्रीतम इज डॉटर ऑफ भास्कर, प्रीतम इज डॉटर ऑफ भास्कर, यानी कि ये हो गया प्रीतम और ये हो गया कौन, इसका भाई है ये बिस्वाल। ठीक है, ये हो गया बिस्वाल। ठीक है, ये हो गया बिस्वाल। अभी पूछता है कि हु इज द अंकल ऑफ बिस्वाल, यानी कि बिस्वाल का अंकल कौन होगा, बिस्वाल का अंकल तो यही होगा ना। ठीक है, वो मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल कोई भी हो सकता है, यानी कि ये विनोद जो है ये कौन होगा, अंकल होगा किसका, विनोद जो है वो किसका अंकल होगा, बिस्वाल का अंकल होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कैसे हम लोग डील किए क्वेश्चन के साथ। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है ये क्वेश्चन नंबर जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है शायद। ठीक है, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, बोलता है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड, एक आदमी बोला। ठीक है, क्या बोला, आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर, पहले ही बता दिया ना कोई मेरा भाई और ना कोई मेरी बहन है, यानी कि वो इकलौता है। ठीक है, चलिए बट मैंस फादर मतलब जो फोटोग्राफ में वो आदमी है, आदमी का जो पिताजी है। ठीक है, आदमी का जो पिताजी है। ठीक है, आदमी का जो पिताजी है। ठीक है, इज माई फादर्स सन, इज ये मेरे फादर का बेटा है। ठीक है,
ये मेरे फादर का बेटा है। यानी कि ये कौन है, ये खुद की तो बात कर रहा है ना यहाँ पे, ये कौन है, ये तो खुद की बात कर रहा है ना। आप बोलेगा कैसे, तो ये पहले ही बोल चुका है ना मेरा कोई ब्रदर है ना कोई मेरा सिस्टर है, मतलब वो अगर फादर सन की बात कर रहा है वो तो अपनी खुद की बात कर रहा है। तो अब पूछता है कि ये जो क्वेश्चन पूछता है कि फोटोग्राफ में जो है वो कौन है, ठीक है, वो कौन है, ये इसका ओन बेटा, इसका अपना ही तो बेटा है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी में देखिए बोलता है हिज, ऑप्शन नंबर बी में देखिए हिज सन, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो कुछ भी नहीं है, देखिए इतना छोटा में आपका आराम से बन गया ना। तो क्वेश्चन को पढ़ने का देरी है, बस क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है, ठीक है। ये आप लोगों का बोल, और कोई क्वेश्चन बचता है, अच्छा कुछ क्वेश्चन होने से, ए इज़ मदर ऑफ बी, चलिए ए बता देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दिख जाता है, ठीक है। बोलता है कि ए इज़ मदर ऑफ बी, ए जो है वो कौन है, बी की माँ है, ठीक है, बी की कौन है, माँ है। बी के बारे में भी उनको पता नहीं है लड़का है कि लड़की है। बोलता है सी इज़ फादर ऑफ बी, सी इज़ फादर ऑफ बी, यानी कि ये दोनों कौन हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ए और सी, ठीक है। सॉरी ये तो ओवेल होगा ना, ओवेल शेप में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अभी बोलता है ये क्वेश्चन, सी इज फादर ऑफ बी एंड सी हैज़ 3 चिल्ड्रन। बोलता है सी का कितना, 3 बच्चा है, यानी कि यहाँ पे 3 बच्चा है, हमको पता नहीं कि वो लड़का या लड़की है, ठीक है। और बी के बारे में भी हम तो को पता नहीं है, ठीक है। बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है। अब बोलता है इसके बेसिस पे आपको 3 ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें कौन सा सही है। बोलता है सी हैज़ 3 डॉटर्स, सी क्या 3 डॉटर हैं, हाँ, तो ये क्या हो सकता है, मे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। सी हैज़ 3 सन, नहीं मतलब देखिए इसके बारे में पता तो नहीं है ना हमको ये बेटा या बेटी है, इसीलिए ए ऑप्शन नंबर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा क्योंकि उसमें भी सन दे रखा है, ठीक है। चलिए सी देखिए, बी इज द सन, देखिए बी के बारे में भी कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन हमको दे रखा है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉन ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि हमको बी के बारे में दे नहीं रखा है, सी का भी मतलब बी का तो कुछ जेंडर हमको पता ही नहीं है, ठीक है, और 2 जो और दे रखा है उसका भी हमको जेंडर नहीं पता, ठीक है। तो इसमें और ये क्वेश्चन कुछ अगर बचते हैं तो ये अपने से कीजिए आप लोग, ठीक है। इससे देखिए ऊपर लेवल नहीं आएगा, ये फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ठीक है। मैं कुछ PDF डाल दे रहा हूँ, ठीक है, उस पर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप लोग, आपको व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों के पास, तो आप लोग उसको उस पर इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है, आप लोग को सारा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे तैयारी कीजिए एग्जाम का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।